नंद बाबा ने कहा कि हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, तो उसी में कुछ विलंब हो गया था। कहा कब हुआ? कहा अष्टमी की रात को। और जैसे ही नंद बाबा ने इतना कहा सो कंस का माथा ठंडा। कहा हो ना हो, कहीं ये वही तो नहीं जिसके लिए योग माया ने आदेश किया है कि किम मया हतया मंद जातः खलु तवान्तकृत। कहा तुझको मारने वाला जन्म ले चुका है। कहा है कहां? कहा अपने आसपास देख लेना, यही कहीं है, ज्यादा दूर नहीं है। तो हो सकता है कि उस दिन जन्म लिया है, तो ये वही हो सकता है देवताओं का छल। कंस का माथा ठनका। कंस ने सोचा कि चलो, कहा चलो आपको पुत्र जन्म की बहुत बहुत बधाई। और नंद बाबा कर चुका करके और वसुदेव जी अपने मित्र से मिले और दो मित्रों में परस्पर बातचीत होने लगी। तो एक दूसरे का हाल चाल पूछा। वसुदेव जी के प्रति नंद बाबा ने आभार व्यक्त किया। आभार व्यक्त करते करते नंद बाबा वहां थोड़ा भावुक हुए। तो वसुदेव जी ने नंद बाबा जी को चेताया। कहा नंद राय जी, कहा मित्र क्या बात है? कहा एक बात है कि हमको ऐसा आभास हो रहा है कि गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है, तो तुम यहाँ विलंब ना करके और सीधे यहाँ से गोकुल की ओर प्रस्थान करो। नंद बाबा की धड़कन तेज। नंद बाबा ने सोचा कौन सा उत्पात हो सकता है? वसुदेव की बात गलत तो हो नहीं सकती, होगा कुछ न कुछ उत्पात। और उधर नंद बाबा भगवान का स्मरण करते जैसे ही मथुरा की ओर वापस चले। और उधर हुआ क्या कि नंद बाबा तो रास्ते में ही रह गए, लेकिन कन्हैया की मौसी जी पहले से पहुंच चुकी थी। बोलो वृंदावन में हरिलाल की। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्च चार निघ्नन्ते पुरग्राम प्रजादिषु। कंस के द्वारा भेजी हुई एक राक्षसी जिसका नाम पूतना है। पूतना गोकुल में पहले से पहुंच चुकी है। बोले वृंदावन में हरिलाल की। और जैसे ही गोकुल में पहुंची तो उसने रूप कैसा बनाया? कहा ऐसा लगता है जैसे आकाश से वैकुंठ लोक से साक्षात भगवती रमा अर्थात लक्ष्मी जी हाथ में कमल लिए उतर करके आ रही है, ऐसा स्वरूप बनाया। और स्वरूप बना करके नंद जी के काशिशुश्चार निघ्नन्ते पुरग्राम प्रजादिषु। कहा बालकों का वध करते करते पहुंची कहां? कहा नंद राय जी के महल में पहुंची। जैसे वहां पहुंची यशोदा जी को देखा। यशोदा जी से कहा बहन राम राम। यशोदा जी ने सोचा कि इसको मैंने पहले कभी देखा नहीं है। आकर के राम राम कहने वाली और बहन कहने वाली ऐसी है कौन? तो यशोदा जी ने मन में विचार किया कि हो सकता है कोई हो। तो और मैं ना जानती रही हूं, दिमाग से बात उतर गई हो, 80 वर्ष की अवस्था हो गई है तो दिमाग विस्मृत तो हो गया हो। अगर मैं पूछूं इससे कि तू तेरा परिचय क्या है, कहां से तू आई है, तो हो सकता है बुरा मान जाए। तो बेरोक टोक वहां से भगवान के पास चली महलों में। और जैसे ही भगवान के पास पहुंचने वाली थी, भगवान ने देखा कि मौसी जी आ रही हैं, तो भगवान ने किया गया कहा विबोध्यतां बालक मारिका ग्रहम विबोध्यतां बालक मारिका
मारिकाग्रहम् चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। काव्यबुद्धितां बालक मारिकाग्रहम्, कहा ये बच्चों को मारने वाली है, ऐसा जान करके भगवान ने कहा चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर लिया। इस पर संतों ने, विद्वानों ने अनेक प्रकार के भाव दिए, भगवान ने आंख बंद क्यों किया? कहा जो पूतना है इसको कहते हैं अविद्या, ये है माया, और भगवान की दृष्टि यहाँ पड़ जाती है, वहां माया की कुछ चलती। तो अगर भगवान ने सोचा कि मैंने इसकी ओर दृष्टि घुमाई तो इसकी पोल पट्टी यहीं पर खुल जाएगी और गोकुल वाले परेशान हो जाएंगे, इसलिए चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। अथवा पूतना करने क्या आई है? कहा पूतना है कौन? कहा पूतना लोक बालघनी। कहा पूतना है कौन? कहा ये संसार के बालकों की हत्या करने वाली है, बालकों की हत्या करती है। और क्या है? कहा राक्षसी, राक्षसी। और कैसे है? कहा राक्षसी रुधिरासना, रक्तपान करने वाली है, रुधिर पान करने वाली है। अजिघांसयापि हरे, मन में क्या है? कहा भगवान को मारने के लिए आई है, स्तनों में कालकूट विष लगा करके कि उसको विष पिला करके और मार देना है। तो भगवान ने कहा कि हम तो आए थे यहाँ ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए, और मौसी जी पहलवे से जहर पिलाने के लिए आकर के बैठी हैं। तो भोले बाबा का मतलब ध्यान किया, कहा भोले बाबा आपको जहर पीने का बहुत ही बढ़िया अभ्यास है, इसलिए आकर के आप जहर पी लो और मैं मौसी जी को ठिकाने लगा देता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।